नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है खास, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पैरेट के साथ आपकी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि पैरेट को बोलना कब सिखाएं, या शिवा के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे स्ट्रांग हो गई, कैसे आपको पता चला। तो देखिए, कुछ भी चीज़ों को सिखाने के लिए ज़रूरी होती है कि आपकी बॉन्डिंग आपके पैरेट के साथ बन जाए। कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉन्डिंग आपके पैरेट के साथ बन रही है, तो इसी पर आज मैं बात करने वाली हूँ। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहला जो पॉइंट होता है, जब पैरेट आपके घर में आता है तो आप जब उसको खाना पीना देते हैं तो वो आपके साथ अपने आप अटैच होना शुरू हो जाता है। उसको खाना पीना देना या फिर उसका केज को साफ़ करना, मतलब जब आप उसका काम करते हैं तो पैरेट को काफ़ी खुशी होती है और पैरेट आपसे अटैच होने लगता है, उसके मन से डर ख़त्म होने लगता है। तो इसका सबसे पहला सिग्नल ये होता है कि जब आप उसके पास आ रहे हैं तो वो इधर उधर नहीं भाग रहा। ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आपके आने पर वो बैठा हुआ है आराम से, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो अब आपसे डर नहीं रहा। मतलब कि ये पहला स्टेप है कि आपकी बॉन्डिंग उससे बन सकती है। दूसरे स्टेप में क्या आता है कि जब भी आप पैरेट के पास में आते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप पैरेट के पास में आते हैं तो पैरेट आपकी तरफ देखता है, आप कुछ बोलते हैं तो उसको सुनता है। अगर तो वो आपके आने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो जो कर रहा है वो करता जा रहा है, या आपके बोलने से वो आपको देख नहीं रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो अभी आपको टाइम लगेगा, आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है। वो देख रहा है आपके आने पर और आपके बोलने पर, तो समझ लीजिए कि आपका पैरेट आपके साथ दोस्ती उसकी शुरू हो गई है। तीसरा पॉइंट दोस्तों आता है कि जब आपका पैरेट, अगर आपकी आवाज़ कहीं बाहर से भी उसको सुनाई दे रही है तो वो उस पर रिएक्ट कर रहा है, आवाज़ देता है। कई बार जैसे मैं रूम में एंट्री नहीं लेती हूँ, बाहर ही होती हूँ, तो शिवा मुझे आवाज़ भी देता है। तो ये होता है थर्ड पॉइंट, कि जब आपका पैरेट आपकी आवाज़ से भी आपको पहचानने लग जाए और आपके पास आना शुरू कर दे। चौथा पॉइंट होता है कि जब आप उसके पास में हैं और वो खाना खा रहा है तो वो तसल्ली से खाना खा रहा है, या फिर अगर अपने पंखों को वो साफ़ कर रहा है और उसमें भी अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, वो आराम से उस काम को कर पा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके पैरेट ने आपसे डरना बंद कर दिया है और वो आपको अपना फैमिली मेम्बर मान रहा है। तो ये एक और पॉइंट है। इसके अलावा आप रूम में से जाएंगे, मतलब जहाँ पर पैरेट के पास में आप बैठे हैं, उसके बाद आप उठ के वहाँ से चले जाएंगे, तो आपका पैरेट आपको आवाज़ देगा। ये बिल्कुल समझ लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाला है कि बस अब आप ही उसकी दुनिया बन चुके हैं और आपके बिना अब आपका पैरेट रह नहीं सकता। तो ये जो पैरेट आपके साथ बॉन्ड बना लेता है, एक दोस्ती वाला रिश्ता, एक प्यार वाला रिश्ता आपके तोते के साथ आपका बन जाता है। तब आप जो कुछ भी सिखाएंगे अपने पैरेट को, वो बहुत ध्यान से सीखेगा, करेगा उस चीज़ को और आपको फॉलो करेगा। तो सिखाने से पहले, मतलब कुछ भी टॉकिंग सिखाने से पहले बॉन्डिंग अपने पैरेट के साथ बनाइए। और ये भी याद रखिए कि घर में किसी एक व्यक्ति के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होगी। समझ लीजिए जैसे कि बच्चे की माँ, ये ज़रूरी नहीं कोई फीमेल हो, ये मेल भी हो सकता है, बस माँ होती है, मतलब उसको समझता है कि ये ही मेरा दुनिया है। इसके अलावा बाकी के लोगों से भी उसकी बॉन्डिंग उसी तरह से बन जाती है, लेकिन एक खास मेंबर जो उसका सारा काम कर रहा है, जो उसको खाना दे रहा है, उसके साथ में उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है दोस्तों। तो बस यही सारे पॉइंट्स हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके पैरेट की आपके साथ बॉन्डिंग बननी शुरू हो गई है या नहीं। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे और कुछ नई बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और शिवा को कर दीजिए बाय बाय कर दो। बाय बाय।